अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना हम स्टार्ट हो रहा है। हम लोग जा रहे थे बाज़ार ईद की शॉपिंग के लिए। तो अच्छा, हम लोग ना इफ्तारी से पहले ही निकल गए थे, क्योंकि इफ्तारी के बाद ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और फिर जब जैसे जैसे रात होती है ना, तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता कि इंसान क्या ले क्या ना लेना। तो इसलिए हम लोग ना इफ्तारी से पहले निकल आए थे। घर पे चाचू और मेरे देवर था, तो उनके लिए जो है ना हम इफ्तारी जो है ना प्रिपेयर करके आए थे। बाकी जो हम लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा था कि हम वहीं पे जो है ना इफ्तारी कर लेंगे, कुछ खा लेंगे और इफ्तारी कर लेंगे। और शॉपिंग जो है ना वो इफ्तारी से पहले भी हो जाएगी, फिर इफ्तारी करके फिर बाद में भी हो जाएगी। देन जी हम लोग पहुँच गए थे मार्केट, गोल्ड मार्क के पास जो मार्केट है अल करीम। हम लोग यहाँ आए थे। तो अभी आजकल हम लोग मोस्टली यहीं से शॉपिंग करते हैं, लाइक कपड़े वगैरह तो हम लोग यहीं से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बड़े अच्छे जो है ना कपड़े मिल जाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच आए थे और अभी जा रहे थे अंदर। अच्छा, मतलब इफ्तारी से पहले असर का टाइम था करीब करीब, तो कुछ शॉप्स ऐसी थी जो अभी खुली भी नहीं थी ना यहाँ पे। लेकिन हमने मतलब अच्छी खासी शॉप्स जो है ना वो खुली भी थी, तो फिर जो है ना हमने यहीं से अपनी जो है ना शॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, इस शॉप पे मैं अक्सर आती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मेरा सूट और मेरी नंद का सूट और खाला ने भी कोई अपने लिए सूट देखना था, तो हम लोग जो है ना कपड़े वगैरह देख रहे थे। और अच्छा, इस तरह की कोई मतलब ऐसे मतलब न्यू कोई कलेक्शन आई नहीं थी ना। ऐसा लग रहा था जैसे वही पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। जब भी मैं लास्ट टाइम अपने हस्बैंड और अपनी नंद के साथ यहाँ आई थी ना, वो ही सारे कपड़े पड़े हुए थे। न्यू कलेक्शन कुछ इस तरह की ख़ास लग ही नहीं रही थी ना इस शॉप पे, तो ख़ास तर ना। तो भाई ने ना हमें, मतलब शॉप वाले ने हमें ऑलमोस्ट सारे ड्रेसेस दिखा दिए थे, सारे। लेकिन कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। ये ड्रेस जो है ना वो अच्छा लगा था, प्यारा लगा था, बट कलर जो है ना वो बहुत लाइट था। तो मेरी कज़न को भी ये कलर नहीं लेना था और मुझे भी ये कलर नहीं लेना था। तो मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लेना था, क्योंकि शादी के बाद जो है ना मेरी फ़र्स्ट ईद थी, तो मुझे जो है ना कोई डार्क कलर चाहिए था। तो ये सूट बहुत प्यारा था, बट मतलब कलर बहुत लाइट था। और इसी ड्रेस में, इसी सूट में मतलब और भी कलर्स थे, बट वो कलर्स जो है ना कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे। देन जी मैंने तो अपना ड्रेस जो है ना वो डन कर लिया था, बट मेरी कज़न को जो है ना कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। तो शॉप वाले जो भाई हैं वो हमें ऑलमोस्ट सारे ड्रेसेस दिखाते जा रहे थे, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, ये सूट जो है ना, इसका दुपट्टा जो है ना वो बहुत प्यारा था। मुझे इस मतलब ये सूट इतना पसंद नहीं आया था, बट इसका दुपट्टा जो है ना वो उस पे जो है ना बड़ा दिल आ गया था। लेकिन हम जब सूट ही अच्छा ना हो तो सिर्फ दुपट्टे के लिए तो हम जो है ना सूट नहीं ले सकते ना। तो मैं जो है ना यहाँ पे खाला को बताई थी कि इसकी जो है ना एम्ब्रॉयडरी वगैरह ऑलमोस्ट वैसी है जैसे जो है ना नॉर्मल सूटों पे होती है, कुछ ख़ास नहीं। बस इसका दुपट्टा जो है ना वो प्यारा है, इसलिए ये सूट जो है ना महंगा दे रहे हैं ना। लेकिन मैं अपना जो है ना वो सूट डन कर चुकी थी, तो हम लोग बस अभी जो है ना वो ऐसे ही ये देख रहे थे मेरी कज़न के लिए, बट उसको जो है ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस शॉप के जो है ना हमने सारे ड्रेसेस जो है ना निकलवा के देख लिए थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए फिर इस दुकान से जो है ना एक ही सूट लेके हम लोग निकले थे। बड़ा मतलब हमें बुरा लग रहा था कि इतने सारे सूट निकलवाए लेकिन एक ही ले रहे हैं, बट कोई नहीं, हर एक की अपनी चॉइस होती है। देन जी हम लोग दूसरी शॉप पे आए। यहाँ पे जो है ना हमें एक सूट जो है ना मेरी कज़न के लिए मिल गया था, जो एट लास्ट उसको जो है ना पसंद आ गया था। शुक्र है, क्योंकि वरना हमें लग रहा था हम उसका सूट जो है ना लिए बिना ही चले जाएंगे, कि उसको जो है ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी यहाँ पे स्टिच कलेक्शन थी। अच्छा, जो मैंने अभी सूट लिया था वो जो है ना मेरी खाला ने, मेरी सास ने मुझे लेके दिया है। मैंने एक और सूट लेना है जो कि मेरे हस्बैंड मुझे लेके देंगे ईद का। वो मैंने सोचा है कि मैं ना स्टिच कलेक्शन से ले लूँगी, क्योंकि फिर स्टिच करवाना और लेना तो ठीक है, लेकिन स्टिच करवाना भी एक अलग ही टास्क होता है। और मैं जो है ना, मुझे मतलब अनस्टिच से ज़्यादा जो है ना मैं स्टिच जो है ना प्रेफर करती हूँ। मुझे स्टिच जो है ना ड्रेसेस ज़्यादा जो है ना अच्छे लगते हैं।
देन जी हम लोग वहाँ से जो है ना शॉपिंग वॉपिंग करके हम लोग जो गोल्ड मार्क है हम लोग वहाँ जा रहे थे। और वो जो है ना ये मतलब ये दोनों जो है ना मार्केट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है ना, थोड़ी सी मतलब आगे जाके तो गोल्ड मार्क है और थोड़ी सी आगे जाके तो अल करीम है। तो अभी हम लोग जा रहे थे गोल्ड मार्क, क्योंकि हमें वहाँ से भी जो है ना हमें वहाँ से कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी और खाला ने अपना सूट देखना था और मेरे कज़न का एक सूट लेना था और सैंडल्स वगैरह भी देखनी थी। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इफ्तार का ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था, करीब करीब था। तो यहाँ पे जो है ना मतलब एक फुटपाथ वाली जगह पे यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा दस्तरखान लगाया था, जहाँ पे जो है ना रोज़ेदारों का जो है ना इफ्तार होता है। तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब आप कहीं सफ़र में हैं या कहीं भी कोई भी मजबूरी और आप बाहर हैं, आप घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप कराची में इस तरह के दस्तरखान आई थिंक हर जगह लगते हैं, हर जगह। तो आप लोग कहीं भी बैठ के जो है ना अपना रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं कि रोज़ा कहाँ इफ्तार होगा। देन जी हम लोग मार्केट में आ गए थे और अभी हम लोग जो है ना कुछ खाने पीने का देख रहे थे, मतलब कि क्या खाना है क्या नहीं। सब लोग अपनी अपनी जो है ना चॉइस बता रहे थे कि मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। तो किसी ने बर्गर कहा, किसी ने जो है ना रोल कहा, किसी ने कुछ। तो हमने जो है ना यहाँ पे मतलब बनने के लिए दे दिया था और कहा था कि इफ्तार से जो है ना 2 मिनट पहले हमें जो है ना दे दीजिएगा। अच्छा, मैंने तो जो है ना भाई रोल खाया था, क्योंकि मुझे यहाँ का रोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जब भी इस मार्केट में आती हूँ तो मैं जो है ना रोल ही जो है ना मुझे मतलब मज़े का लगता है, तो मैं रोल जो है ना मतलब प्रेफर करती हूँ। मेरी कज़न वगैरह ने, मेरी खाला ने, उन्होंने जो है ना बर्गर खाया था। देन जी हमारा जो है ना रोल जो है ना रोल शवारमा बर्गर वो सब जो है ना वो बनकर आ गए थे। और हमने जो है ना एक प्लेट हलीम भी ले ली थी कि मेरा जो है ना बड़ा दिल कर रहा था हलीम खाने का। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम जो है ना ट्राई कर लेते हैं कि कैसी है। तो हलीम जो है ना वो बड़ी मज़े की थी और उसके ऊपर जो धनिया और मसाला, चाट मसाला और लीमू और अदरक जो छिड़का हुआ है ना, इतना ये टेम्पटिंग लग रहा था, इतनी मज़े की लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। देन जी हमने खाना वाना खा के हम जो है ना यहाँ पे लेमन जूस पीने आ गए थे, शिकंजी। और ये पी के तो ऐसे इंसान का अंदर जो है ना मतलब उसकी जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स है ना वो इतना मतलब ठंड ठंड लग गई थी ना, ठंड हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ गया था शिकंजी पी के। देन जी हम लोग आ गए थे अंदर मार्केट में काफ़ी वेट करने के बाद, क्योंकि जो दुकान वाले थे वो सब भी अपनी इफ्तारी कर रहे थे। तो उन्होंने जो है ना शॉप्स वगैरह जो है ना वो बंद की हुई थी और अपनी इफ्तारी कर रहे थे। तो तकरीबन हमें आधा पौना घंटा, बल्कि इससे भी ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा था। देन जी जब सबकी इफ्तारी वगैरह हो गई तब हम लोग अंदर आ गए थे। और यहाँ पे हमें बस ऐसे ही चलते हुए हमने ये सूट देखा था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। खाला को भी पसंद आ रहा था, बट ये इसका ये था कि इसकी शलवार और कमीज़ दोनों सेम प्रिंट की थी और खाला को ऐसा सूट नहीं चाहिए था। तो अगर वो जो है ना इसके साथ सादी शलवार देते थे तो फिर हम लोग ले लेते, बट वो कह रहे थे कि शॉप वाले कह रहे थे कि नहीं, हम जो है ना इसकी सादी शलवार नहीं दे सकते, ये पूरा सूट है तो जिस तरह ये सूट बना हुआ है हम वैसे ही देंगे, वरना हमारा सूट ख़राब हो जाएगा। उनकी बात भी ठीक ठीक है कि कोई अपना नुकसान तो ज़ाहिर नहीं करेंगे ना। देन जी हम लोग आ गए थे यहाँ पे जूतों की दुकान पे। यहाँ पे जो है ना मेरी कज़न को अपने लिए जो है ना कोई शूज़, कोई खुस्सा या कोई सैंडल वगैरह देखनी थी, तो वो जो है ना यहाँ पे वो देख रही थी। और मतलब हम लोग पसंद कर रहे थे, मुझे भी लेनी है, बट मैं फिर दोबारा जाऊंगी तो लेकर आऊँगी। और फ़िलहाल तो मेरी जो है ना बहुत सारी जो है ना जहेज़ की पड़ी हुई हैं, बट वो सारी हील्स हैं और मैं नॉर्मली जो है ना वो हील्स नहीं पहनती। कोई शादी वगैरह हो तो पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं हील्स जो है ना वो नहीं पहनती शौक़ से खुद से। और स्लीपर्स टाइप के जो होते हैं वो फ्लैट जो शूज़ होते हैं वो मैं पहनती हूँ। देन जी हम लोग आ गए थे यहाँ पे जेंट्स के कपड़ों की शॉप पे। और यहाँ पे जो है ना हम लोग
मेरे कज़न के लिए जो है ना सूट देख रहे थे। मेरा कज़न जो है ना मेरी नंद का मंगेतर है, उसकी जो है ना ईदी देने के लिए हम लोग यहाँ पे सूट देख रहे थे। और उसकी चॉइस थी कि उसको ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का सूट चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से उसके लिए जो है ना सूट देख रहे थे। अच्छा, कोई आपको अपनी चॉइस बता देना तो वो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसी कलर में उसी हिसाब से देखना पड़ता है ना। तो अगर अपनी चॉइस हो तो फिर तो बंदा पसंद कर लेता है, लेकिन किसी और की चॉइस हो ना, मतलब स्पेशली कोई चॉइस हो तो बड़ा फिर जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट खैर से हमने जो है ना उसका सूट भी ले लिया था। देन हम लोग आ गए थे ज्वेलरी की शॉप पे, और यहाँ से हमने जो है ना कुछ चूड़ियाँ ली थी, लाइक जो स्टील की चूड़ियाँ होती हैं प्यारी सी, वो ली थी। और कुछ झुमके वगैरह लिए थे हमने, और इसी तरह की छोटी मोटी शॉपिंग जो है ना वो डन की थी। क्योंकि सूट तो हमने ले लिए थे, लेकिन उसके साथ ज़ाहिर है ज्वेलरी और चूड़ियाँ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी लेनी होती हैं। तो बस फिर जो है ना हमने ज्वेलरी वगैरह ली और चूड़ियाँ ली और रिंग्स वगैरह देखी और चेन वगैरह, मतलब कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ जो भी अच्छी लग रही थी वो ली। देन जी मुझे और मेरी कज़न को, हमें चाय की इतनी क्रेविंग हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो रही थी। तो हम लोग जो है ना एक जगह पे आए, वहाँ से हमने चाय पी और हम लोग जो है ना फ्रेश हो गए। देन जी मैं और मेरी कज़न जो है ना मतलब इतना थक गए थे कि हम लोग यहाँ पे साइड पे सीढ़ियों पे बैठ गए थे। लिटरली मतलब चल चल के बहुत थक गए थे। तो मैं और मेरी कज़न यहाँ पे जो है ना हम लोग बैठ गए थे, और मेरी खाला जो है ना वो सामने शॉप पे जो है ना वो कोई कपड़े वगैरह देख रही थी। और हमने कहा कि आप लोग मतलब आप कपड़े देखो, हम बैठे हैं ना, थोड़ा सा हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। देन जी बस फिर हम लोग शॉपिंग वॉपिंग डन करके घर आ गए, और रात को लेट नाइट हमने फिर अपने लिए बर्गर ऑर्डर किए थे, खाना वाना खाया था, मतलब यही बर्गर वगैरह खाए थे, क्योंकि खाना हमने खाया नहीं था, वही बाज़ार में इफ्तार टाइम जो थोड़ा बहुत खाया था। देन जी ये बर्गर्स मंगवाए थे जो कि बहुत मज़े के थे। अच्छा, मैं जो शॉपिंग करके आई ना वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नए ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।